हुक्म कीजिए, क्या खाना चाहती हैं आप? आखिर तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई जो कर रही हो। मुझे कुछ भी चलेगा अगर वो तुम्हारे हाथों का बना हो तो। मुझे सब पसंद है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। जी अक्सू, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम किसी छोटे बच्चे की देखभाल कर रहे हो। नहीं तो हाँ, डर लगता है कहीं कोई तुम्हें मुझसे चुरा न ले। जी अक्सू, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाते हो। तुम्हें अच्छा लगा? ऐसा टेस्ट हर किसी को नहीं नसीब होता। तुम पहले हो। क्या मेरा तुम्हारा पेट भर पेट भर चुका गया? है। क्या तुम्हारा पेट भर गया? क्या तुम्हारा भी पेट भर गया है? इसे मुझे दे दो, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। अरे, मैं साफ कर दूंगा बर्तन, तुम पढ़ाई करो। अरे मुझे थोड़ी तो हेल्प करने दो। तुमने पहले ही बहुत काम किया है, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। तुम रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं बर्तन लेके आता ठीक हूँ। है, बस इन्हें यहाँ पे रख दो। ये पहनो। क्या तुम्हें घर का काम करने नहीं आता? देख के तो यही लग रहा है। एक दो बार करूंगी तो सब सीख जाऊंगी। तुम्हें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने कब कहा कि तुम सीखोगी ये सब? मैं फ्यूचर में सारा काम तुम्हें तो नहीं करने दे सकती ना। मैंने कुछ ज्यादा ही आगे का सोच लिया। जानता हूँ। तो इसके बाद मुझसे बात करना चाहती हो या आराम करना चाहती हो? उम्म, मेरी स्टडी पूरी नहीं हुई है। तुम पढ़ोगी? तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं सो नहीं रही हूँ। तुम पढ़ाई को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो। मुझे स्कॉलरशिप लेनी है इसलिए। हाँ हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये तो। मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। मुझे नींद आ रही है।
मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? हेलो, बहुत टाइम हो गया। मैं 5 मिनट के लिए एक छोटी सी झपकी ले लेती हूँ। हाँ, मुझे 5 मिनट के लिए सो जाना चाहिए। बस 5 मिनट चलेंगे। क्या तुम्हें पानी चाहिए? मैं अंदर आ रहा हूँ। एक बात बताओ, नीचे कैसे पहुंची? मैं पढ़ रही थी और फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। मैं सच में पढ़ाई को लेकर सीरियस थी। वो तुम मुझे ऐसे देखते हो, ना जाने क्या सोचते, इसलिए मैं डर गई थी। बस इसलिए ही तुम्हें अवॉइड कर रही थी। मैं बच्चा नहीं हूँ। एक झपकी ले लो, मैं जगा दूंगा तुम्हें। लेट जाओ। वैसे तुम बोरिंग फील तो नहीं कर रहे थे? थोड़ा सा, लेकिन मैं पहले से ही खुश हूं कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो। अब सो जाओ। क्या हुआ? जी अक्सू, वो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर पता नहीं मैं क्यों नर्वस हो जाती हूँ जब भी तुम मेरे करीब आते हो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, इसलिए मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो मुझे भी ऐसे करना पसंद नहीं है, पर हो जाता है। मैं समझ गया। अगर ऐसा है तो देखते हैं कैसा होता है। अब झपकी ले लो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हम्म। क्या तुम इसे खाती हो? शायद मेरे पास एक होना चाहिए। तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? कोई सा भी। तुम जो इंटर्नशिप कर रही हो, क्या वो हो गया है? हाँ, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी कंपनियों को भेजे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इतनी जल्दी किस बात की?
वेल, मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। थैंक यू। जियाक्सु, लोग नॉर्मली तब हाथ पकड़ते हैं अब सो जाओ, तुम्हें कल जल्दी भी उठना है ना। गुड नाइट। क्या है? और जियाक्सु, मैं अगले हफ्ते वहाँ काम से आ रहा हूँ। इस बार कुछ अच्छा खिलाना पड़ेगा। फ्राइड चिकन और चाय से नहीं काम चलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार मैं तुम्हें सी फूड के लिए इनवाइट करूंगा। ऐसे अचानक उदारता, कारण क्या है इसका सामान्य व्यवहार की? अच्छा, मैं जो समझ रहा हूँ वो पट गई। हाँ, मुझे पता था, अब तो तुम्हें मेरा सब ज्यादा करना ही पड़ेगा। मेरे बिना तुम्हारा क्या होता? हाँ ठीक है, कर लेना। जो भी खाना है ना ऑर्डर कर लेना। अरे अरे, अच्छा हुआ। इसका मतलब संज्ञान से पहले तुम्हारा शादी हो जाएगी। उसे अब परेशान करना पड़ेगा। अब तो बहुत बर्दाश्त कर लिया। देखो, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। ए भाई, क्या कर रहा है? जियाक्सु की अभी गर्लफ्रेंड है मेरी वजह से। तालियों और प्रशंसा की इंतजार रहेगा। भाई, कुछ कन्फेस करना है तेरे से। मैं ऑनेस्ट नहीं था। बोलो क्या है? तुम उस लड़की को जानते हो? मैं जानता हूँ। तुम ये में, मैं यहाँ, मैं कैसे जानूंगा? नहीं, तुम उसे यही में नहीं मिले थे। वहां पर नहीं? क्या हमारा कोई जूनियर वहाँ काम करता है? मुझे तो याद नहीं भाई। वो यही के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। पढ़ रही है? मुझे मत बताना वो सैंगजी है। ठीक है, मेरा हो गया, बाय। क्या हुआ? सच में यार, अब इसके लिए भी विश कर दे। मेरा शुक्रिया अदा। मैंने क्या किया भाई? तुम जब पहली बार मिले थे वो 14 साल की थी। कैसे कर सकते हो तुम ये? मुझे बताओ, चैंगयान को कुछ पता है इस बारे में? मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। तो अब कभी बताने की सोच रहे हो? फिलहाल तो नानपो जाने का प्लान बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मिलकर ही उसे सब बता दूँ। हाँ हाँ ठीक है। मुझे बस इसे याद करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे पूछता रहेगा। उसका फोन आ रहा है। कॉल उठाओ, नहीं उठाए तो मैसेज का क्या होगा? और सुनो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें ईमानदार बनना पड़ेगा। अलविदा। मुझे ये सब मत सिखा। अगर तू वहाँ नहीं है तो मैं गलत बात कर सकता हूँ। हे दुआन जैक्सू, तुम कहाँ पे हो अभी? मैंने सुना कि तुम क्यानफी से लड़की पटाने की टिप्स मांग रहे हो। यार आखिरकार तुम उसके पास कैसे जा सकते हो? आमतौर पर लड़कियां मेरे पीछे भागती है, मैं उनके पीछे नहीं जाता। और ये क्यानफी तो एक नंबर का ठरकी है। भाड़ में जाओ। मुझे बताओ कि आखिर वो बदकिस्मत बदनसीब लड़की है कौन? सच में बदकिस्मत है।
यानफी को थैंक यू बोलना तो बनता ही है। अगर उसने दी मदद। हाँ? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं याक्सु, मैंने कौन सा मदद किया तुम्हें? और वैसे भी मैंने कौन सा मेरे बीबी का पीछा किया था? उसने किया था। क्या तुम सच में उसकी मदद कर रहे हो? यानफी तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या मैं नहीं तो मैं भला क्यों परेशान होऊंगा? अरे यार तुम इतना ऑड बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या भाभी जी तुम्हारे बगल में बैठी है जो तुम इतना ऑड बिहेव कर रहे हो? शायद मुझे भी आज रात को ही पता चला। यार तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? संज्ञान, मैं नानू आने ही वाला हूँ, तो मिलके बात करते हैं ना? ठीक है। अरे हाँ, तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी उस नन्हे शैतान को घर लाने में, ठीक है? ठीक है। यानफी, और मुझे जाना पड़ेगा भाई। क्या पागलपन है। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? घबराओ मत, रिलैक्स हो जाओ। इसे मैं ही एडिट करने वाली हूँ, तो बस ये समझो कि हम दोनों नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो चिंता मत करो। हाँ तो स्टार्ट करें? ठीक है। मिस्टर जियांगमिन, आपको क्या लगता है एक एथलीट के पास कैसा गुण होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये परसिस्टेंस एंड टेनेसिटी है, जिसके कारण यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन कुछ भी हो, हम इन सब चीज़ों से निपटना जानते हैं, लेकिन फिर भी हम हर बार गिरते हैं उठने के लिए। लेकिन सच बताओ तो इसका एक अलग ही मजा है। तो आपको क्या लगता है सबसे मुश्किल बात क्या है इसे करने में? ये होना भी चाहिए। मैं जब ट्रेनिंग में था, मुझे याद है कि मैं 11 से ही बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था, और उसी दौरान मुझे सीने पे चोट भी आई थी, जिसकी वजह से मेरे पसलियाँ चरमड़ा आ गई थी और डॉक्टर ने मेरी 4 महीने की छुट्टी कर दी थी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चला था कि अगर मैं खेल नहीं पाया तो मेरा क्या होगा, और इस वक्त मैं क्या करूँ। तो क्या आपके पास कुछ नया ख्याल आया? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जानता था कि मैं कभी खेल छोड़ ही नहीं सकता। तो अब मुझे खुद की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा अगले मैच में जीतने के लिए। और एक्चुअली में यही सब तो हम करना चाहते हैं, आप सभी का दिल जीतने के लिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा बोरिंग है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। किसी ऐसे चीजों के प्रति समर्पित होना। एक रिश्ते की शुरुआत में दो प्रेमी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उन्हें हमेशा आंखों में प्यार नजर आता है। ना जाने अचानक से ऐसा क्या होता है कि जब वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उन्हें प्यार की जगह एक दूसरे के लिए गुस्सा, नफरत और क्रोध नजर आने लगता है, और इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। तुम अपना असाइनमेंट क्यों नहीं कर रही हो? क्या सेंग सेंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हम सब ने तुम्हें यहाँ पर असाइनमेंट पूरा करने के लिए छोड़ा था। तुमने 2 घंटे से बस 2 ही वर्ड्स टाइप किए हैं, टर्म एग्जाम्स। वही क्या अभी तक तुमने कुछ नहीं किया? उठो। सच में मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है। कल मैं लाइब्रेरी जाऊंगी और वहाँ पे जाके पढ़ूंगी और तब कोई आइडिया सोचूंगी, तब मैं ये पक्का लिख दूंगी। पक्का, सच में मैं कल जाऊंगी। तुम उस दिन कितने बजे लाइब्रेरी गई थी? क्या वहाँ पे सीट थी? क्योंकि मुझे कल वहाँ जाना है। किस टाइम जाऊँ? 9 बजे के आसपास ठीक रहेगा, उस टाइम सीट्स होंगी। मैं उस दिन लाइब्रेरी नहीं गई थी। तो तुम कहाँ गई थी? इम्पॉसिबल, उस दिन तुम काफी देरी से घर आई थी। फिर तुम कहाँ गई थी? मैं पढ़ने गई थी, बट लाइब्रेरी में नहीं। लाइब्रेरी नहीं गई तो फिर कहाँ गई थी? मैंने उसके घर स्टडी की थी। वेट, क्या तुम उसके घर गई थी? तुम उसके यहाँ पे पढ़ने गई थी, वो भी तब जब तुम दोनों साथ में अकेले थे। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम दोनों ने किस भी किया? वे मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। उसने पहला स्टेप उठाया होगा, है ना? मैं जानती थी।
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या कहा? जब तुम और चैन कियांग अपने पर्सनल स्पेस में होते हो तो क्या तुम नर्वस होती हो? नर्वस फील करना? मैं भला क्यों नर्वस फील करूंगी? ये नर्वसनेस क्या होता है पता है? जब हमने डेटिंग शुरू की थी तो शुरू में वो मेरा हाथ पकड़ने से भी डरता था, बट अब सब कुछ सही हो गया है। अगर अब वो कुछ गलती भी करता है ना तो मस्ती में सारा नाम मेरे लगा देता है। ये प्यार है ना? रुको जरा, मुझे बताओ तुम नर्वस फील कर रही थी? हाँ, मैं नर्वस हो गई थी। मेरा मतलब मैं परेशान हो गई थी। जब मैं नर्वस होती हूँ मुझे लगता है वो मुझे गलत समझ रहा है, पर मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि वो मुझे गलत समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें गलत समझेगा, लेकिन जब दो लोग प्यार करने वाले एक साथ रहते हैं तो ये सब कुछ चीज नॉर्मल है। ये सब कुछ चीज छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ माना ये कभी कभी हर्ट करती हैं, पर दोबारा सोचे तो क्या तुम्हें उसकी आदतें ये परेशान तो नहीं करती हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम्हें ये डर तो नहीं लगा रहता कि वो पता कर लेगा कि तुम इसे काफी समय से पसंद करती हो? ये पॉसिबल तो है। देखो सैंग सैंग, जब तुम दोनों साथ हो तो ये नॉर्मल कपल में आम सी बातें हैं। पता है जब कपल साथ में होते हैं तो ये सब कुछ चीजें नॉर्मल है। गले लगाना, हग करना, किस करना। और सैंग सैंग इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम बहुत डरपोक हो। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं, मैं तुम्हें इनकरेज कर रही हूँ। पागल लड़की, जब तक तुम इस रिलेशनशिप में हो हर फीलिंग, हर मोमेंट को एंजॉय। लेकिन मैं पहले ही अजीब सा रिएक्शन दे चुकी हूँ, क्या वो फिर भी ऐसा करेगा? लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो? इस बारे में अगर सोचे तो तुम पहल कर सकती हो। उसके काम को देखते हुए वो तुम्हें नापसंद नहीं करेगा। वो तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करता है। मुझे लगता है ये काम करेगा। समझी? हम पहले से डेटिंग कर रहे हैं। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए ये सब नॉर्मल है। बिल्कुल सही। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अपना असाइनमेंट पूरा करो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसे लिखने का। सच में मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगी तो कर दूंगी पूरा इसे। प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे बख्श दो सैंग सैंग, प्लीज मुझे छोड़ दो। जी अक्सू, क्या तुम इस वीकेंड बिजी हो? और नहीं हो तो हम डेट पर चलें? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम पूरी तरीके से रेडी हो। बस मुझे तुम्हारे शू के लेसेस बांधने दो। क्या तुम ठीक से नहीं सोए थे? तुम थके हुए लग रहे हो। ऐसा क्या? तुम बस थके हुए लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, और कल तो लाजवाब नींद आई थी। हम इसे नहीं करेंगे। हम कहीं बाहर घूमने चले, या फिर खाने के लिए कुछ देखें। मुझे लगा तुम्हें ये करना है। सच में इतना फिक्र है मेरी? मैंने तो ये काफ़ी समय से नहीं किया है, इसलिए सोचा कि कर भी लूँगा। अब मुझे ज़रा तुम्हारी हेल्प करने दो। थोड़ा धीरे चलो। अपने दाएं और बाएं पैर से आगे बढ़ो, बिल्कुल धीरे से।
इस हाँ तरह। ठीक है, हाँ करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ सही कर रहे हो, आगे। अब कुछ हार्ड सिखाता हूँ तुम्हें, मुझे देखो मैं ये चीज़ कैसे कर रहा हूँ। हार्ड है लेकिन हो जाएगा। धीरे धीरे पीछे आओ, एकदम आराम से। हार्ड है, कम ऑन, इतना नहीं डरते, तुम ये कर लोगी। मेरे पास आओ। मेरे होते हुए नहीं गिर पाओगी, मेरी तरफ आओ, कर सकती हो तुम ये। आराम से, ऐसे ही ओ, हो जाएगा, बस आराम से आते रहो। आ जाओ, आगे आओ और हाँ ठीक है। ये बहुत ही अच्छा था। वैंग वैंग कहाँ है? वांग वांग चलो। हाँ, तुम क्या पढ़ रही हो? आखिरी सवाल में कम्युनिकेशन के बारे में लिखने के लिए कहा था। तुम सबने क्या क्या लिखा? अच्छा वो इसके मार्क्स भी ऐड किए जाएंगे? हाँ, रुको रुको, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम पेपर में क्यों नहीं आया? हमारे पास समय की कमी है और हमें इसे ये ऑडियंस ठीक है विवेक, देखो भले ही तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे पर आंसर नहीं पता होंगे, तो रिजल्ट तो तुम्हें पता ही है, तो ये ठीक है। रहने भी दो, मैं अगले सेमेस्टर में अच्छा करूंगी। क्यों ना आज रात पार्टी के लिए चले? हम सबको पार्टी तो करनी चाहिए, समझ गए? ठीक है। संग संग, क्या तुम्हारे मामा डैड सहमत हुए? क्या तुम्हें यह में इंटर्न के लिए रहने देंगे? नहीं, क्यों नहीं? इंटर्नशिप करना तो अच्छा है, आप काम कर सकते हो। वो चाहते हैं कि मैं इंटर्न बनूं, वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ यही में इंटर्नशिप करूं। उन्होंने मेरे लिए नानू में की इंटर्नशिप ढूंढ रखी है और वो चाहते हैं कि मैं उसको करूं और वापस नानू अच्छा आ तो जाऊं। फिर नानू वापस जाओ। हैं? लेकिन मुझे अभी भी यहाँ यही में रहकर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ मौका मिल सकता है। तुम्हें क्या लगता है यही में तुम्हें ज्यादा अच्छे चांसेस मिलेंगे जॉब के, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ रुक मुझे रही हो? गाना बंद करो। हेलो, हाँ वो मैं ही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। मैंने आपके भेजे हुए फाइल्स देख लिए हैं, उस पर थोड़े और काम बचे हैं, मैं आपको वो करके भेज दूंगा। गुड बाय। हेलो सॉरी, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैफ़े कहाँ मिल सकता है? अच्छा कैफ़े वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर? ओके। क्या मैं आपको वीचैट पे ऐड कर सकती हूँ? माफ़ करना, अगर ये बात मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला तो वो मेरा सिक कबाब बना देगी। आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। नाराज हो गई क्या? नहीं तो, इसे पियो। अगर नहीं हो तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो तुम? और मूवी बना रही हो? वो बस इंस्टा आईडी तो मांग रही थी, मैं क्यों गुस्सा करूंगी? सच में गुस्सा नहीं हो? नहीं। तुम्हें जलन नहीं हो रहा? नहीं तो।
तुम्हें ऐसे देख के लगा कि तुम्हें जलन हो रही है। तुम सच में नहीं जलती? हाँ मैं हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मुझे? मैंने फ्लर्ट कब किया उसके साथ? तुमने ऐसे किया। नहीं, उसने मुझसे पूछा कि यहाँ पे आसपास कैफे कहाँ है, इसलिए मैंने ये मैंने बताया वहाँ पे कि वहाँ पे कैफे है। क्या तुम उसको ठीक से नहीं बता सकते थे जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। क्या मैं आपको वीचैट पे ऐड कर सकता हूँ? सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह ठीक है। ये तरबूज देखने में कितना अच्छा लग रहा है। चलो। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों नाराज हो?